अच्छा, जो ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है, ये जो असेसमेंट्स हैं, क्या ये किसी हिडन टैलेंट को भी रिवील कर सकती हैं? किसी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा निकाल के दे दे ये कि भाई नहीं, ये देखो करने को तो कर ही सकती हैं, कोई हिडन टैलेंट को भी रिवील कर सकती हैं, और किसी में बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है तो बता सकती वो हैं बता सकती है कि ऐसा कुछ कि तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, इतना इतना हो नहीं तुम। ठीक है, देखो डॉक्टर टेस्ट करवाता है, डॉक्टर किन बेसिस पे टेस्ट कराता है जरा सोचिए आप। एक डॉक्टर के पास आप गए और वो श्योर है कि आपको टाइफाइड है, वो टेस्ट करवाएगा कंफर्म होने के लिए कि क्या मेरा जो परसेप्शन है इसके सिम्टम्स को देख के वो सही है या नहीं है। तो कंफर्मिटी तो टेस्टिंग से आती है, लेकिन डॉक्टर श्योर है कि इसको टाइफाइड है, टेस्ट में रिपोर्ट नहीं आती, टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। अगेन डॉक्टर श्योर है कि इसको प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये नॉर्मल बच्चे का सिनेरियो स्टार्ट होता है, मार्क्स नहीं आ पाए, जरूरी नहीं है कि उसको नहीं आता, कुछ और रीजन हो सकता है, कुछ और रीजन जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं करता है। हमारे यहाँ पे एग्जाम इन 2 फिंगर्स का टेस्ट भी है। अब मेरी गुड़िया को हाथ में चोट लग गई है, कि हाथ ही नहीं चलेगा तो एग्जाम नहीं कर पाएगी। हमने मेंटल लेवल का टेस्ट कहाँ लिया? Why don't the schools have an alternative phase of testing? If someone is injured, why don't you take the oral test in that case? Why don't you examine the student in different ways? Why don't you create simpler exam in that case? क्रिकेट में भी आदमी इंजर्ड हो जाए तो उसको रनर मिल जाता है। हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में तो बहुत रेयर ऐसा देखने में मिलता है, होता है बट वो स्पेशल केसेस में उसको कंसीडर किया जाता है कि एक राइटर मिल जाता है उसको, बट बहुत स्पेशल केसेस में, इतना आसान नहीं है। तो अब वही बात है, डॉक्टर श्योर है कि इसको टाइफाइड है, रिपोर्ट में नहीं आया। अब या तो डॉक्टर का टेस्ट है वो कि डॉक्टर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, बट डॉक्टर कैसे इवेल्युएट करेगा वो, क्योंकि वो डॉक्टर है, वो टीचर नहीं है या वो स्कूल नहीं है, उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। अदर टेस्ट करवाएगा, दूसरी चीजें देखेगा, अदर सिम्टम्स को कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरह से वो एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है तो वो कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, whose turn is this? 6 आए हुए थे, आपके दोबारा 6 आए। Okay. See, I have a threat and I am down now. 6 ज्यादा आ रहा है इसमें, ये शकुनी के पास से है कंफर्म। इस चीज के अंदर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि फिर स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के टूल्स क्या होने चाहिए हमारे पास? क्या चीजें हैं जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को और बेहतर बना सकती हैं? देखो टूल्स इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमें देना चाहिए, चॉइस देनी पड़ेगी बच्चे को, टेम्पटेशन की लेवल उसको चूज करने की चॉइस देनी पड़ेगी। जैसे एक वेट लिफ्टर होता है, वो कैटेगरी अपनी डिसाइड करता है कि मेरे को कितने केजी में लड़ना है गेम, ठीक है ना। उसको जबरदस्ती नहीं फोर्स किया जाता कि भाई आपको तो इतने केजी में ही लड़ना है, आपको 200 केजी की कैटेगरी में आना है, 300 केजी की कैटेगरी में आना है। वो डिसाइड करता है कि मैं किस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में जाता है वो। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम में सब बच्चों को एक ही कैटेगरी में रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वीक होते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम को 2 अलग लेवल से डिजाइन कर दिया जाए, एक इजी और एक हार्ड, वो एक सॉल्यूशन हो सकता है। जो आपको अच्छे बच्चे लगते हैं उनको आप हार्ड लेवल पे टेस्ट करो। अच्छे बच्चों की डेफिनेशन मतलब? ठीक है, बच्चे को चॉइस दे दो, रेट करो अपने आप को, आपको क्या लगता है, आप हार्ड में जाएंगे, आप वीक में जाएंगे, ठीक है। चॉइस बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सब बच्चे वीक में चले जाए, सब बच्चे इजी में चले जाएंगे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मार्क्स में डिफरेंस कर दो। मान लो हार्ड में आपको मैक्सिमम मार्क्स 100 मिल रहे हैं, तो इजी में मैक्सिमम मार्क्स 85 कर दो, ठीक है। लेकिन वो ये ना हो कि इजी में मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, डिफरेंस कम रखो, लेकिन एक बच्चे को मोटिवेशन हो, जो लगता है, जिसको लगता है कि ओके मैं बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो बच्चा जिसको लगता है कि मैं इजी करूंगा, इजी अटेम्प्ट करूंगा, 10 नंबर कम है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आए, ठीक है ना। इजी और हार्ड में लेवल में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो क्वेश्चंस में, पर मार्क्स में डिफरेंस कम।
ठीक है, लेवल चाहे आधो एक बहुत आसान क्वेश्चन और एक बहुत हार्ड क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस सिर्फ 10 का हो। क्योंकि आप देखें जो बेस्ट परफॉर्मर होता है और जो उससे पहले वाला होता है, उनकी पर मेहनत में दिन रात का अंतर होता है, लेकिन मार्क्स सिर्फ कुछ मिली सेकेंड का डिफरेंस आता है। ठीक है ना। अगर एक आप रनर देखें, कोई जो स्प्रिंटर है, एक बंदा अगर 10 सेकंड में काम कर रहा है और दूसरा उसको 9.7 में कर रहा है, तो डिफरेंस तो 0.3 का होगा। बट पोजीशन में डिफरेंट है, लेकिन वो एक पोजीशन के लिए उसका जो स्ट्रगल है ना, वो दिन रात का होगा। ठीक है ना। तो मार्क्स में डिफरेंस कम हो, डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस ज्यादा हो, उससे हम कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं। हम उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने इजी अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, वो 80 ले गया। ठीक है ना। और एक बच्चे ने हार्ड अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, और वो 90 ले गया। जिसने इजी अटेम्प्ट किया वो हो सकता है आज के हिसाब से बहुत नालायक बच्चा, बट उसको मोटिवेशन रहेगा। और आप कैसे कह सकते हैं वो नालायक बच्चा? और बहुत सारी उसकी परिस्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है घर में कोई बीमार रहता हो सकता है उसके बोन्स में प्रॉब्लम हो सकता है राइटिंग में प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम बहुत सारी है ना। वो एक एग्जाम में हम सब कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं। आधी बार तो ये देखा जाता है कि एग्जाम पूरी तरह से राइटिंग का खेल हो जाता है, टेम्पटेशन का खेल हो जाता है, नॉलेज का तो खेल होता ही नहीं। दूसरा मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा था नेक्स्ट बात उसके लिए। अब जो हमारे जितने भी असेसमेंट्स हैं, एग्जामिनेशंस हैं, ये सभी ना एकेडमिक स्किल्स को कहीं ना कहीं जज करती हैं। तो मैं नेक्स्ट उसी बात के ऊपर आ रहा था कि अभी जो है ना एग्जामिनेशन क्राइटेरिया जो है वो एकेडमिकली किसी भी स्टूडेंट को जज कर रहा है, उसकी एकेडमिक स्किल्स को उजागर कर रहा है, वो दिखा रहा है कि एकेडमिकली ये स्ट्रॉन्ग कितना है। उसके अलावा जो उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अलावा जो उसकी अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसका एकेडमिक्स भी प्रॉपर जज नहीं हो रहा, बिकॉज एग्जाम जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या आपके रिटन या शॉर्ट यही तरीके। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप से आप ये कैसे जज कर लेंगे कि वो बंदा उस नॉलेज को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसका माइंडसेट क्या है? नहीं कर सकते आप जज। जो चीजें आप करवा के देख सकते हैं वो चीजें आप एग्जाम में मतलब कि कितना ही जज करेंगे और कैसे ही जज करेंगे, इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है।